अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मोलर हेट कैपेसिटी के डेफिनेशन के बाद वो इसका लिंक जो है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद हमने कहा था कि हम लोग सी पी माइनस सी वी को इज इक्वल टू आर इसको डिराइव करेंगे। तो आज का जो क्लास है वो हम लोग इस पे करेंगे कि सी पी माइनस सी वी जो है वो हमारे पास आर के बराबर होती है, इसको हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। तो शो डेट difference of molar heat capacity at constant pressure and at constant volume is equal to gas constant। ये जो क्वेश्चन है ये दो तरीक़ों से आ सकता है। एक अगर तिवरी आ गई तो तिवरी में हमारे पास इस तरह होगा कि शो करो कि डिफरेंस ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी जो है मोलर हीट कैपेसिटी के दरमियान जो डिफरेंस है वो बराबर एट कांस्टेंट प्रेशर पर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर वो इक्वल है गैस कांस्टेंट है कि यानी जनरल गैस कांस्टेंट के, ठीक है। या इस तरह भी आ सकता है कि शो डेट सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। सी पी का मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस, और सी वी का मतलब माइनस का मतलब तो डिफरेंस, और सी वी का मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और इज इक्वल टू आर। आर का मतलब गैस कांस्टेंट, ठीक है। प्रूफ हम लोग इस तरह करते हैं। कंसिडर इन आइडियल गैस, हम लोगों ने कंसिडर किया एक आइडियल गैस हैविंग इन नंबर ऑफ मोल्स इज हीटेड फ्रॉम टेम्परेचर T1 एंड T2 बाई डेल्टा टी। हम लोग ये आइडियल गैस कंसिडर किया, ठीक है। और उस आइडियल गैस जो वो कंटेन है इन नंबर ऑफ मोल्स पर, यानी उस आइडियल गैस में हमारे पास इन नंबर ऑफ मोल्स है, पता नहीं कि कितने मोल्स है लेकिन बहुत सारे मोल्स है, तो इसलिए इन का वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया, ठीक है। यानी जो नंबर्स है, वो जो अमाउंट है, वो जो ग्राम है वो हमें मालूम नहीं है, तो इन नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। उसको हीटेड किया फ्रॉम टेम्परेचर T1 से टू T2 तक, ठीक है, और बाई डेल्टा टी की मदद से। अब कंसिडर टू आइसोथर्म्स एट टेम्परेचर T1 एंड T2। हम लोगों ने कंसिडर किया टू आइसोथर्म्स एट टेम्परेचर T1 और टेम्परेचर T2 में। जैसे कि डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, तो डायग्राम में हमारे पास पीवी डायग्राम है, ऊपर प्रेशर है और नीचे वॉल्यूम है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो डायग्राम है कुछ इस तरह बना हुआ है कि T1 हमारे पास ऐसा है, T1, और T2 जो हमारे पास ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, A to B और A to C। अगर A to B जाएंगे तो A to B हमारे पास जब जाएंगे तो उसमें वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो भी उसके साथ बढ़ेगा, ठीक है। अब हमारे पास जो A to C जाएंगे, यानी जब T1 से T2 जाएंगे तो दो तरीके हैं हमारे पास, A to B जाना या A to C जाना, ठीक है। अगर A to B जाएंगे तो क्या होगा, तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वॉल्यूम वो बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा, और प्रेशर डिक्रीज़ होगा। अगर A to C जाएंगे तो प्रेशर हमारे पास इंक्रीज़ होगा और वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो अब दूसरा डायग्राम जो है ना परफेक्ट इसी तरह ही डायग्राम बनाना है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देख लें प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है, तो हमारे पास ये जाएगा A to B, तो A to C कहाँ जाएगा, A to C जो है वो इस तरह जाना चाहिए, तो मैं इस तरह कर दूंगा तो ये गलत हो जाएगा ये डायग्राम। तो डायग्राम जो है वो इस तरह बनाना है, ठीक है। अब हमारे पास ये है कि विन द गेज फॉलोज द पाथ A to B। जब गेज जो है हमारे पास फॉलो करते हैं A to B, यानी A से लेकर B तक जो गेज है वो जाते हैं, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर पर द मोलर हीट कैपेसिटी इज़ गिवन बाय। तो मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो ये गिवन है। मोलर हीट कैपेसिटी जो है हमारे पास डेल्टा क्यू पी इज़ इक्वल टू इन सी पी डेल्टा टी। मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो हमारे पास में इसका लेक्चर जो है क्लास जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है लिंक, ठीक है, उस क्लास की वो लाजमी देख ले कि मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम कैसे आया, तो वो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो द मोलर हीट कैपेसिटी जो है हमारे पास उसका जो फार्मूला है वो है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू इन सी डेल्टा टी, लेकिन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है तो इसलिए हमारे पास डेल्टा क्यू पी आ जाएगा और इन सी पी आ जाएगा डेल्टा टी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के मुताबिक जो कि आइसोबेरिक हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स यानी जो कि आइसोबेरिक हो, यानी जिसमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो, तो वो हमारे पास है डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू पी डेल्टा वी इज प्लस डेल्टा यू, ठीक है। डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू, कहीं इसमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ पर पी जो है वो तो चेंज नहीं हुआ ना, पी के साथ कोई आपको डेल्टा नज़र आ रहा है नहीं, मतलब प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। डेल्टा वी चेंज इन एनर्जी प्लस डेल्टा यू, ये जो आइसोबेरिक का जो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो इस तरह बराबर है। और आइसोबेरिक प्रोसेस में ये डिटेल से इस पर एक क्लास में दे चुका हूँ, तो उसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है।
तो डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू पी डेल्टा वी प्लस डेल्टा यू के बराबर है। तो बाय कंपेयरिंग द अबव एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है, एक ये वाला एक्सप्रेशन है, इसको जब हम लोग कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों में हमारे पास डेल्टा क्यू पी है, डेल्टा क्यू पी है, इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर तो ऐसा नहीं करेंगे कि डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू पी, इस तरह तो नहीं करेंगे। कंपेयर जब करेंगे तो ये लिख लेंगे और ये लिख लेंगे, ठीक है। इन सी पी डेल्टा टी, इन सी पी डेल्टा टी, ये पहले है तो पहले लिख लेंगे, इज इक्वल टू, ठीक है, और पी डेल्टा वी प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब व्हेन द गैस फॉलोज द पाथ ए टू सी, ऊपर वाला जो हम लोग अभी पढ़े, अभी हमने यहाँ पढ़ लिया तो वो ए टू बी था, लेकिन अभी क्या है, गैस जो वो फॉलोज करती है कौन सा पाथ, ए टू सी, ठीक है। ए टू गैस जो वो जा रही है ए टू सी जा रही है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। द मोलर हीट कैपेसिटी इज गिवन बाय, तो फिर हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लग जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू इन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। इन सी वी का मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स का जो फर्स्ट लॉ है उसके मुताबिक जब हम लोग आइसोकोरिक की पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स और आइसोकोरिक, ठीक है, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और उसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है कैसा, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स जिसमें हमारे पास वॉल्यूम जो है वो कॉन्स्टेंट हो यानी आइसोकोरिक हो, तो उसमें हमारे पास डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, यानी जो हम लोग जितना ही हीट देते हैं ना वो चेंज होती है इंटरनल एनर्जी में। और आइसोकोरिक प्रोसेस जो वो डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। उसमें हम लोग ये प्रूव करते हैं, ठीक है। डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू, ये कैसे आया तो वो क्लास वो लाजिमी देख ले, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस है ये। तो डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू आ गया इसमें। बाय कंपेयरिंग द अबव एक्सप्रेशन, जब अबव एक्सप्रेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे यानी इसको और इसको, ठीक है, तो कंपेयर करने के बाद आ जाएगा इन सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू, ठीक है। अब हमारे पास है सब्सटीट्यूटिंग डेल्टा यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 कौन सा है, तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हमारे पास है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो क्या करते हैं हम लोग, सब्सटीट्यूट करते हैं डेल्टा यू को इक्वेशन नंबर 1 में, यानी जब डेल्टा यू का जो ये डेल्टा यू जिसके बराबर है ना, डेल्टा यू जिसके बराबर है, उस डेल्टा यू का हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर सेम टू सेम कि हमारे पास है ऊपर इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इन सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, तो यहाँ पर भी इन सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, ठीक है। लेकिन जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसकी जगह जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो हमारे पास बराबर है इन सी वी डेल्टा टी के, तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा इन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। अब बाय यूजिंग जनरल गैस इक्वेशन, अब क्या कर लेंगे कि जनरल गैस इक्वेशन जो है उसका फॉर्मूला वो हम लोग यूज़ करेंगे। वो फार्मूला जो है वो हमारे पास है पी वी इज इक्वल टू इन आर टी। पी वी इज इक्वल टू इन आर टी है, जब डेल्टा वी हमारे पास है, ठीक है, तो डेल्टा टी भी होगा। जब वॉल्यूम बढ़ रही है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगी, ठीक है, चार्ज फ्लो है, जब वॉल्यूम बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगी। चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसा होगा कि ये जो पी डेल्टा वी है ना, पी डेल्टा वी ऊपर भी तो यहाँ पर पी डेल्टा वी है, तो पी डेल्टा वी की जगह इन सी आर डेल्टा टी जो ये पुट हो जाएगा, तो इन सी पी डेल्टा टी अपनी जगह आ जाएगा, और जो पी डेल्टा वी है इसकी जगह आ जाएगा इन आर डेल्टा टी, तो इन आर डेल्टा टी आ गया, प्लस सी वी डेल्टा टी जो अपनी जगह आ जाएगा। फिर हम लोग क्या कर लेंगे कि हम लोग जो है वो कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इन दोनों में जो है जो कॉमन आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, यहाँ पर इन भी कॉमन है क्योंकि इन यहाँ पर भी है और इन यहाँ पर भी है, और इसके साथ साथ हमारे पास डेल्टा टी भी कॉमन है, क्योंकि डेल्टा टी यहाँ पर भी है तो डेल्टा टी यहाँ पर भी है। तो इन डेल्टा टी मैंने कॉमन लिया, इन डेल्टा टी मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या रहा, इन डेल्टा टी मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर आर रहा, तो आर अपनी जगह आ जाएगा, प्लस अपनी जगह आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इन डेल्टा टी में कॉमन ले चुका हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा सी वी जो है वो बच जाएगा, सी वी अपनी जगह आ जाएगा, ठीक है। अब जब मैं दूसरी तरफ देखता हूँ तो इन डेल्टा टी, इन डेल्टा इक्वेशन के उस साइड है, तो इन से कैंसिल हो जाएगा, और डेल्टा टी जो वो डेल्टा टी से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, सी पी अपनी जगह बच जाएगा इज इक्वल टू आर प्लस सी वी जो अपनी जगह आ जाएगा।
अब हमारे पास हम लोग मालूम करते हैं आर को, तो आर को अपने जो है अकेले छोड़ देंगे। आर को जब अकेला छोड़ेंगे तो सी पी माइनस सी वी होगा, क्योंकि आर को जब अकेला छोड़ना है तो सी वी को तो फिर इस तरफ लेकर आना है, और सी वी जब इस तरफ लेकर आएगा, जब लेकर आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सी वी जो है प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, और ये हमने प्रूफ कर दिया। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।